हिंदी साहित्य के दो प्रमुख महाकाव्य हैं, जिनमें से पहला है रामायण और दूसरा है श्रीमद्भगवद गीता। यह भी हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है कि आज हम इस लेख में आपसे श्रीमद्भागवत में संग्रहित शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। गीता महाभारत के अनुसार सबसे बड़े धार्मिक युद्ध महाभारत में श्री कृष्ण ने अपने शिष्य अर्जुन को कुछ उपदेश दिए, जिससे अर्जुन के लिए वह युद्ध आसान हो गया। गीता के उपदेशों को जीवन का सार या जीवन की शिक्षाएं भी कहा जाता है। यदि गीता के उपदेशों को अपने जीवन में शामिल कर लिया जाए तो मूर्ख व्यक्ति की भी जीवन लीला पार हो सकती है। इसके साथ ही इस महान ग्रंथ गीता में जीवन की वास्तविकता और मानव धर्म से संबंधित शिक्षाएं दी गई हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता है या हम विपत्ति के समय बहुत परेशान हो जाते हैं। कई लोग गुस्से में आकर अपना आपा खो देते हैं या अपनी समस्याओं से दूर भाग जाते हैं। ऐसे में गीता में लिखे ये उपदेश हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं, समस्याओं को पल भर में हल करता है और हमें जीवन जीने देता है, ध्यान की कला सिखाता है और सफल जीवन की प्रेरणा भी देता है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिसे सुनकर अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जबकि यह गीता का उपदेश युद्ध के मैदान में खड़े अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण मानव जाति के लिए है, और यह उपदेश भी एक है। लोगों के जीवन में एक तरह से सफलता पाने का अचूक मंत्र कि मानव शरीर अस्थायी है और आत्मा स्थायी है। गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर को महज एक कपड़े का टुकड़ा बताया है, यानी एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। यानी मानव शरीर आत्मा का अस्थायी वस्त्र है, जिसे आत्मा हर जन्म में बदलता है। इसका मतलब यह है कि हमें किसी व्यक्ति की पहचान उसके शरीर से नहीं बल्कि उसकी आत्मा से करनी चाहिए। जो लोग मानव शरीर से विरक्त हैं या मनुष्य के आंतरिक मन को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह उपदेश एक महान शिक्षा है। जीवन का केवल एक ही सत्य है, वह है मृत्यु, ऐसा श्री कृष्ण ने गीता के सार में कहा है। हर इंसान के जन्म और मृत्यु के चक्र को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मानव जीवन का एक ही सत्य है और वह है मृत्यु, क्योंकि जिसने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ता है। जाना तो पड़ेगा ही, और यही इस संसार का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से डरता है। यानी मानव जीवन के अटल सत्य से डरने से इंसान की वर्तमान खुशियां भी खत्म हो जाती हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। गुस्से पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि गुस्सा इंसान को बर्बाद कर देता है। भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा है कि क्रोध भ्रम पैदा करता है और धर्म बुद्धि का नाश करता है। यदि यह काम नहीं करता है तो तर्क नष्ट हो जाता है और व्यक्ति नष्ट हो जाता है। ऐसे में हर व्यक्ति को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध भ्रम पैदा करता है। क्रोध में व्यक्ति कई बार ऐसे काम कर जाता है जिससे उसे बहुत नुकसान होता है। वहीं अगर गुस्से पर काबू न पाया जाए तो इंसान कई गलत कदम उठा लेता है। वहीं जब गुस्से की भावना गुस्से में पैदा हो जाती है तो हमारा दिमाग भी सही और गलत में फर्क करना बंद कर देता है। इसलिए इंसान को हमेशा शांत रहना चाहिए। क्रोध की स्थिति से बचकर रहने से क्रोध में लिए गए निर्णय से व्यक्ति को गहरी हानि होती है। व्यक्ति अपने कर्म नहीं छोड़ता। हो सकता है कि श्री कृष्ण ने बताया हो कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता, यानी कि लोग कर्म करने में लगे हुए हैं, यह सोचकर उन्हें उस रास्ते से हटाना सही नहीं है, क्योंकि वे केवल ज्ञान के बाद ही नहीं बन सकते हैं, जबकि अगर उनके कर्म भी बचे हुए हैं, इसलिए वे दोनों तरफ से भटक जाएंगे। यह और प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है।
जो व्यक्ति कर्म से बचना चाहता है वह ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन उसी में उलझा रहता है, अर्थात व्यक्ति का स्वभाव जैसा होता है। मनुष्य का जो दृष्टिकोण है उसके अनुसार ही वह अपना कार्य करता है। मनुष्य के दृष्टिकोण पर भी गीता सार में एक संदेश दिया गया है। अज्ञानी मनुष्य है, ज्ञान के अभाव के कारण वह हर चीज को गलत दृष्टि से देखता है। अतः देखा गया है कि व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। गीता सार में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखते, क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधर-उधर भटकता रहता है और उनके लिए यह आपके जैसा ही है। मन के एक जैसे काम करने से व्यक्ति के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि व्यक्ति का दिमाग सही है तो उसका दिमाग भी सही तरीके से काम करता है। अपना अनुसरण करें। और इसके साथ ही यह भी पाया गया है कि मनुष्य को सबसे पहले अपना अनुसरण करना चाहिए और अपनी क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को अलग होना चाहिए। अपने आत्मज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञानता के अंधकार को काट डालो। जब तक कोई अपने बारे में नहीं जानता तब तक उसे बचाया नहीं जा सकता। व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि हर इंसान को खुद पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा होता है उन्हें सफलता जरूर मिलती है। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है जो अच्छे कर्म करता है और फल की इच्छा रखता है। ऐसा न करें। गीत उन लोगों के लिए है जो कर नहीं लगाते और पहले से ही परिणाम के बारे में सोच लेते हैं। सार का यह उपदेश बहुत शिक्षाप्रद है। इसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति को अपने अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि क्या होगा परिणाम, क्योंकि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है। इसलिए व्यक्ति को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसके मन में इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि उसके कर्मों का फल क्या होगा या किसी कार्य को करने के बाद उसे खुशी मिलेगी या नहीं। अर्थात कर्म करते समय उसके फल की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। किसी भी बात की चिंता न करके कार्य प्रारंभ करना चाहिए। मनुष्य की इंद्रियों पर नियंत्रण एक कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। स्पष्ट है कि सुख और दुख में मनुष्य की मनःस्थिति एक समान नहीं रहती। इसीलिए सुख और दुख दोनों में मनुष्य की मन की स्थिति समान होती है। इसे संयोग कहा जाता है। जबकि जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग देता है और फल की इच्छा के बिना कोई कार्य करता है तो उस समय उसे संयोग कहा जाता है। मनुष्य योग में स्थित हो और जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है उसका मन उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं कर पाता वह उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जबकि जो व्यक्ति अपने अशांत मन को वश में कर लेता है उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है और वह व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसके लिए सुख दुख सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में रखकर अपने ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त कर सदैव संतुष्ट रहता है। खुद पर पूरा भरोसा रखें और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करें। कोशिश करें कि यदि कोई भी व्यक्ति गीता सार की इस सलाह को अपने जीवन में अपना ले तो वह निश्चित ही एक सफल इंसान बन सकता है। लेकिन मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर सोचते रहना चाहिए। तनाव से दूर रहने का संदेश। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार में कहा है कि लोगों को तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाव व्यक्ति को उसके काम में सफल होने से रोकता है।
प्राथमिकता दें और पहले करें। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि अपने काम को पहली प्राथमिकता दें और पहले अपना काम पूरा करने का प्रयास करें, उसके बाद ही दूसरे का काम करें, क्योंकि जो लोग अपना काम पहले नहीं करते और दूसरे का काम करते रहते हैं वे अक्सर परेशान। एक ही भगवान की विभूतियां। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी आदेश दिया कि भगवान की विभूतियां एक ही हैं। लोग भगवान के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं और उनकी विभिन्न शक्तियों में विश्वास करते हैं। यह आवश्यक है कि मनुष्य के सभी अच्छे गुण और अवगुण ईश्वर की शक्ति के रूप हों। इसका सार यह है कि संसार के सभी देवता एक ही ईश्वर के देवता हैं, जिनका कोई अंत नहीं है। लोग अपनी आस्था के अनुसार देवी देवताओं के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं, लेकिन वे सभी एक ही ईश्वर के स्वरूप हैं। इसमें भगवान कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि जो मनुष्य सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं और जो लोग अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में लगाते हैं वे पूर्ण योगी माने जाते हैं, जबकि जो मनुष्य सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अविनाशी स्वरूप की पूजा करता है, भगवान की और अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहने पर भगवान की कृपा अवश्य होती है। गीता के सार में भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, अपना मन मुझ में लगाओ और तुम्हारा मन मुझ में इस प्रकार अवश्य होगा। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो भक्ति योग के अभ्यास से तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर सकते हो। अपना काम मन लगाकर करें और अपने काम में खुशी ढूंढें। जो लोग अपना काम मन लगाकर करते हैं और अपने काम में खुशी ढूंढते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। वहीं दूसरी ओर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो उस काम को बोझ समझकर उसे संभालने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग क्यों अपना काम ठीक से नहीं कर पाते और अपने जीवन में, क्योंकि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है, इसलिए व्यक्ति को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसके मन में इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि उसके कर्मों का फल क्या होगा या किसी कार्य को करने के बाद उसे खुशी मिलेगी या नहीं। अर्थात कर्म करते समय उसके फल की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। किसी भी बात की चिंता न करके कार्य प्रारंभ करना चाहिए। मनुष्य की इंद्रियों पर नियंत्रण एक कर्म और ज्ञान का निचोड़ है। स्पष्ट है कि सुख और दुख में मनुष्य की मनःस्थिति एक समान नहीं रहती। इसीलिए सुख और दुख दोनों में मनुष्य की मन की स्थिति समान होती है। इसे संयोग कहा जाता है। जबकि जब मनुष्य सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग देता है और फल की इच्छा के बिना कोई कार्य करता है तो उस समय उसे संयोग कहा जाता है। मनुष्य योग में स्थित हो और जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है उसका मन उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं कर पाता वह उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जबकि जो व्यक्ति अपने अशांत मन को वश में कर लेता है उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है और वह व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसके लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में रखकर अपने ज्ञान से परमात्मा को प्राप्त कर सदैव संतुष्ट रहता है। खुद पर पूरा भरोसा रखें और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करें। कोशिश करें कि यदि कोई भी व्यक्ति गीता सार की इस सलाह को अपने जीवन में अपना ले तो वह निश्चित ही एक सफल इंसान बन सकता है। लेकिन मनुष्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर सोचते रहना चाहिए। तनाव से दूर रहने का संदेश। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार में कहा है कि लोगों को तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि तनाव व्यक्ति को उसके काम में सफल होने से रोकता है।
प्राथमिकता दें और पहले करें। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि अपने काम को पहली प्राथमिकता दें और पहले अपना काम पूरा करने का प्रयास करें, उसके बाद ही दूसरे का काम करें, क्योंकि जो लोग अपना काम पहले नहीं करते और दूसरे का काम करते रहते हैं वे अक्सर परेशान। एक ही भगवान की विभूतियां। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी आदेश दिया कि भगवान की विभूतियां एक ही हैं। लोग भगवान के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं और उनकी विभिन्न शक्तियों में विश्वास करते हैं। यह आवश्यक है कि मनुष्य के सभी अच्छे गुण और अवगुण ईश्वर की शक्ति के रूप हों। इसका सार यह है कि संसार के सभी देवता एक ही ईश्वर के देवता हैं, जिनका कोई अंत नहीं है। लोग अपनी आस्था के अनुसार देवी देवताओं के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं, लेकिन वे सभी एक ही ईश्वर के स्वरूप हैं। इसमें भगवान कृष्ण ने यह भी उपदेश दिया है कि जो मनुष्य सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं और जो लोग अपना पूरा ध्यान भगवान की भक्ति में लगाते हैं वे पूर्ण योगी माने जाते हैं, जबकि जो मनुष्य सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अविनाशी स्वरूप की पूजा करता है, भगवान की और अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहने पर भगवान की कृपा अवश्य होती है। गीता के सार में भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, अपना मन मुझ में लगाओ और तुम्हारा मन मुझ में इस प्रकार अवश्य होगा। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो भक्ति योग के अभ्यास से तुम मुझे प्राप्त करने की इच्छा पैदा कर सकते हो। अपना काम मन लगाकर करें और अपने काम में खुशी ढूंढें। जो लोग अपना काम मन लगाकर करते हैं और अपने काम में खुशी ढूंढते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। वहीं दूसरी ओर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो उस काम को बोझ समझकर उसे संभालने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग क्यों अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, पीछे रह जाते अपने जीवन में किसी भी तरह की अति इंसान के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। रिश्तों में कड़वाहट हो या मिठास, खुशी हो या गम, हमें कभी भी अति नहीं करनी चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य के जीवन में संतुलन नहीं होगा तब तक वह अपना जीवन सूखा नहीं जी पाएगा। अर्थात मनुष्य को आवश्यकता से अधिक कुछ भी करने से बचना चाहिए और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। श्री कृष्ण ने इस उपदेश के माध्यम से गीता सार में उन लोगों के लिए एक महान शिक्षा दी है जो दूसरों की भलाई की परवाह नहीं करते हैं। यह उन लोगों के लिए कभी भी अच्छा नहीं है जो केवल नीच काम करने और देने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि व्यक्ति का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाता है और नकारात्मक हाथों की ओर धकेल देता है, जिसके कारण व्यक्ति अकेला रह जाता है। स्वार्थ दर्पण पर फैली धूल के समान है, जिसके कारण व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। वहीं अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन सुख से व्यतीत करें तो जरूरी है कि आप कभी भी अपने स्वार्थ को अपने पास न आने दें, क्योंकि स्वार्थी लोग दोस्ती सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए करते हैं। भगवान हमेशा इंसान का साथ देते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। गीता सार में भी कहा गया है कि भगवान हमेशा इंसान का साथ देते हैं। वहीं जब कोई व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को स्वीकार कर लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। ईश्वर सृष्टि का रचयिता है जो पूरी दुनिया को चला रहा है, वही मनुष्य ईश्वर के हाथों की कठपुतली मात्र है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने भविष्य या अतीत के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर हर कठिन परिस्थिति में मनुष्य का साथ देता है और उसकी मदद करता है, संकट से बाहर निकलता है। इसलिए हम सभी को भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। संदेश की आदत इंसान के दुख का कारण बनती है। जिन लोगों को संदेश की आदत होती है या जो लोग जरूरत से ज्यादा संदेह करते हैं
ऐसे लोगों को श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया है। मैंने कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज या संदेश की आदत दुख का कारण बनती है, क्योंकि चीनी एक ऐसी आदत है जो मजबूत रिश्ते को भी खोखला कर देती है, जबकि जिज्ञासा भी जरूरी है। लेकिन सत्य या संदेश की खोज ही मानव का कारण है पीड़ा और संदेह। ऐसा करने वाले लोग बाद में इसे प्रताड़ित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद्भागवत गीता में जो भी शिक्षाएं दी गई हैं, अगर लोग उन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपना लें, तो वे निश्चित रूप से अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता सार के ये उपदेश वास्तव में एक सफल जीवन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।